हे फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, वो भी एक के थ्रू। मैनिफेस्टेशन का क्या प्रोसेस? बस बैठो और सोचते रहो, सब अपने आप हो जाता है। सिर्फ तेरे ऐसे गधे ऐसे सोचते हैं। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन का हर स्टेप साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और वही मैं तुम्हें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वक्त है 2016 का। सोचो तुम अपने दोस्त के घर से अपने घर लौट रहे हो। रास्ते में पड़ता है एक पार्क। उस पार्क के पास कुछ 3-4 लड़कियां खड़ी होती हैं, और वो तुम्हें देख के बोलती हैं कि इस शहर में कुत्ते बहुत बढ़ गए हैं, कैसा लगेगा? जबकि तुमने कोई उनको ना उनको देखा, ना तुम्हारा उनसे कोई लेना देना था। सिर्फ तुम अपने घर जा रहे थे और तुम्हें देख के कोई लड़के लड़कियां ऐसे बोलती। तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही मुझे भी लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं सीधे अपने घर गया, मैंने अपने आप को मिरर में देखा और देख के खुद को बोला कि आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द होल यूनिवर्स। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, लेकिन मैंने खुद को यही बोला, एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द होल यूनिवर्स। इस इंसिडेंट के एक दिन पहले मैंने संदीप सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें लिखा था यू आर द ग्रेटेस्ट। और संदीप सर सबको ये बता रहे थे कि खुद के बारे में अगर सोचना है तो ऐसे सोचो कि दैट यू आर द ग्रेटेस्ट इन द होल यूनिवर्स। कुछ भी लगाओ इसके आगे, यू आर द ग्रेटेस्ट हस्बैंड, यू आर द ग्रेटेस्ट बॉयफ्रेंड, यू आर द ग्रेटेस्ट सन, कुछ भी, बट यू आर द ग्रेटेस्ट। तुमसे बड़ी और कोई ताकत यहाँ पे है नहीं। तो वही सब मेरे दिमाग में भी चल रहा था, और मैंने उसी को बंदे नजर रखते हुए यही खुद से बोला कि आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द होल यूनिवर्स। मेरी आग यहाँ तक नहीं रुकी। मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया। मेरे माइंड में अपने बारे में कंसेप्ट भी आ रहा था कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा नहीं, मैं यही बोलूंगा। मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, खुद को शीशे में देख के मैं 1000 बार, 5000, 10,000 और बोलता रहा। और फिर वो मोमेंट आया जब मेरे अंदर से अपने लिए अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। मुझे अपनी आंखें अच्छी लगने लगी, मुझे अपना फेस कट अच्छा लगने लगा, मुझे अपने स्किन टेक्सचर अच्छा लगने लगा, मुझे अपना ड्रेसिंग सेंस सही लगने लगा। और यहाँ तक मैं रुका नहीं। इससे पहले मेरी मदर ही मेरे लिए सब कुछ लेकर आती थी, जो भी कपड़े हैं, और वही डिसाइड करती थी मैं क्या पहनूंगा। लेकिन उसके बाद, उस दिन के बाद से मैंने डिसीजन अपने हाथ में लिया। मैंने पिंटरेस्ट का यूज़ किया, जिसके यूज़ से मैंने देखा कि कौन सा कलर का कपड़ों का किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखा कि मेरी अलमारी में ऑलरेडी वो सारे कलर्स थे पर अरेंज्ड नहीं थे। तो मैंने खुद अपनी अलमारी सेट करी, अपने लिए बेस्ट तरीके के कपड़े देखे, कलर कॉम्बिनेशन से उनको रखा, और उनको आज तक मैं फॉलो करता हूँ। तो ये एक छोटी स्टोरी थी जिसके थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे मैनिफेस्टेशन का सही प्रोसेस होता है। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जैसे स्टोरी की स्टार्टिंग में तुमने देखा, उन लड़कियों के कुछ बोलने के बाद मेरे दिमाग में क्लियर थॉट था कि मुझे अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। तो यही है पॉइंट नंबर 1 मैनिफेस्टेशन का, जिसमें लिखा है हैविंग क्लियर डिजायर। जैसे कि मैंने बोला, आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द होल यूनिवर्स, आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द होल यूनिवर्स। इसको कहते हैं अफर्मेशन। जब भी आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने बिलीव्स को बदलना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं ये अफर्मेशन। और जितना स्ट्रांगली आप इस पे बिलीव करेंगे, उतनी जल्दी आपके बिलीफ चेंज होते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन सच हो जाती है। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि मैंने न तो फ्यूचर टेंस में बोला है और ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोला है। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला है, जैसे कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को पा चुका हूँ। जैसा कि तुमने स्टोरी में सुना कि मैंने 5, 6 हज़ार, 10,000 बार रिपीट किया, वैसे वही है पॉइंट नंबर 3, रेपिटेशन। जो भी अफर्मेशन तुम करो, उसको रिपीट करते रहो डेली, रेगुलरली। जैसा कि तुमने देखा कि मैंने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, अपने बारे में मैं अच्छा सोचने लगा। उसके अलावा मैंने अपने वार्डरोब में चेंजेस लाए। मैंने मॉइस्चराइजर्स का यूज़ किया, मैंने फेस वॉश का यूज़ किया, मैं दिन में 2 बार फेस वॉश से मुंह धोता हूँ। तो ये सारे रेजिमेंट जो मैंने अब चेंज अपनी लाइफ के अंदर लाया, वो है एक्शन। यही है पॉइंट नंबर 4, टेक एक्शन। फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है एनर्जी। मैं इसका मतलब तुम्हें समझाता हूँ। इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, ठीक है? और जब हम अपना कोई डिज़ायर यूनिवर्स में भेजते हैं तो एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में जाता है। और जब आप अफर्मेशन करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें,
तो ये इतना ज़रूर करिएगा कि फील करिएगा अपनी डिज़ायर को एज इफ आपके पास ऑलरेडी आ चुका है।